औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का इल्म है कि हम जैकोबियन इन कैरोलाइन प्रोस को शुरू कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो प्रोज राइटर्स हैं जैकोबियन इन कैरोलाइन पीरियड का, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है फ्रांसिस बेकन। तो आप इसका डेट ऑफ बर्थ भी जहन में याद रखिएगा। वो 1561 में पैदा हुए, 1628 में उसका डेथ हुआ। तो आप शुरू करते हैं। बेकन्स बिलोंग टू बोथ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। ये आपको एमसीक्यूज हो सकता है कि प्रोज राइटरों में से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि दोनों एलिजाबेथन इन जैकोबियन पीरियड से था, तो वो बेकन था। ही वॉज अ लायर पोजेसिंग ग्रेट इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स, यानी वो एक वकील था, यह भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है, और वो बड़े अकल का मालिक था। बिन जॉनसन रोट ऑफ हिम। अब बिन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन जो है, उसने उसके बारे में लिखा। याद रखिएगा, डॉक्टर जॉनसन एक बड़ा क्रिटिक है, एक तनकीद निगार है। उसने उसके बारे में लिखा कि नो मैन एवर कव्ड और टर्न असाइड फ्रॉम हिम विदाउट अ लॉस। तो इसका, इस लाइन का सिंपल मीनिंग यही है कि कोई बंदा उसके साथ अपने आप को वो कंपेयर करके हमेशा अपने आप को उसमें फेल कंसिडर किया है। मतलब ये है कि कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता। जो अकल का मालिक फ्रांसिस बेकन था, कोई इतना वो इंटेलेक्चुअल अकल का मालिक नहीं हो सकता। तो कोई बंदा उसके साथ अपने आप को कंपेयर करे तो अपने आप को वो लॉस में वो रख देता है। और आगे बढ़ते हैं। एज अ प्रोज राइटर ही इज द मास्टर ऑफ एपोरिस्टिक स्टाइल। याद रखिएगा, एपोरिस्टिक स्टाइल वो अंदाज, जो वो स्टाइल जिसमें बहुत सारे एक्वालिजरी हो। तो प्रोज राइटर वो एपोरिस्टिक स्टाइल का बहुत बड़ा मास्टर था और समझा जाता है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज हो कि बहुत सारे एप्रेजम एपोरिस्टिक स्टाइल किसका था, तो फ्रांसिस बेकन का था। ही नेक ऑफ कंप्रेसिंग हिज विजडम। और तो उसके पास एक चाल था जो अपना विजडम को वो कंप्रेस करता था इन एपिग्राम। किस चीज में? एपिग्राम में, अक्वालिजरी में, विच कंटेन द क्वेंटेनेंस मीन, जिस तरह हमारे पास एक केज जिस तरह होता है, ठीक है ना। तो उसका वो बातें जो थे वो एपिग्राम्स में, और उसके बाद वो जो है क्या चीज था वो इसके अंदर एक मैं सिंपल ये बताऊं कि विच कंटेन द क्वेंटेनेंस मीन पेवर स्टाइल ऑफ हिज रिच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो उसके जिंदगी के बारे में जो हकीकी तजुर्बा था या अच्छा तजुर्बा था वही आप साबित करता था। कंसंट्रेटेड फॉर्म, जो कि उससे निकला हुआ था। तो वो अपने मतलब जिंदगी से उसने जो चीज अखज किया था वो एपिग्राम्स में वो बातें वो सब कुछ बन करके लोगों तक पहुंच जाता था। हिज स्टाइल इज क्लियर। उसका जो अंदाज था वो क्लियर था। अब यहाँ पर थोड़ा कंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं। लूसिड, लूसिड मीन जो काबिल फहम हो। काबिल फहम मीन जो समझ में आसानी से ना आता हो। तो उसके स्टाइल के बारे में, तो ये सेंटेंस असल में इससे है कि हिज स्टाइल इज क्लियर, हिज स्टाइल इज लूसिड, बट हिज स्टाइल इज टर्स मीन जिस तरह हमारे पास कंसाइज, मुख्तसर। And that is why one has to make an effort to understand his meaning. तो यानी इतने बहुत सारे हो के इसलिए एक बंदे ने बहुत ज्यादा कोशिश करना होता है उसको समझने में। मतलब ये है कि उसके लाइन है या उसका जो एसेस वगैरह है, आसानी से एक बंदे को इसका समझ नहीं आता, बल्कि उसने उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है, पूरा जो है उसने उसके फोकस करना है, तब उसको समझ आ जाएगा। इट लेक्स स्पीशियसनेस मीन जिस तरह कुशादी, तो उसके मीनिंग में वो या उसके वो जो वर्डिंग में या उसके स्टाइल में कुशादगी जो है वो कम है। साथ साथ इट लेक्स ईज, तो उसके वो अंदाज में आसानी कम है। एंड रिदम, तो ये चीजें जो है वो उसके स्टाइल में नहीं था। स्पीशियसनेस वो नहीं था, जिस तरह कुशादापन, आसानी नहीं था, और रिदम। तो क्या होता है, द रीडर हैज ऑलवेज टू बी अलर्ट बिकॉज ईच सेंटेंस इज पैक्ड विद मीनिंग। तो जो रीडर इसको रीड आउट करता है तो उसने बहुत सारे अलर्ट एंड एक्टिव रहना है, क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स पड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेकन इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज। वो अपने एसेज की वजह से बहुत ज्यादा जाना पहचाना है या जाना जाता है। इन विच ही हैज गिवन हिज व्यू अबाउट द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मैन इन गेटिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। अपने एसेज के अंदर उसने
ये सारे बातें डिस्कस की कि एक इंसान का अपने आप को मैनेज कैसे करना और जिंदगी में कामयाब किस तरह बनाना। दे मे बी कंसिडर एज अ काइंड ऑफ मैनुअल फॉर स्टेटमेंट एंड फ्रेंड्स। तो उनके यही एसेस जो है ये किताब की शक्ल में जो स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट मीन जो अकल के मालिक हो, और जो फ्रेंड्स मीन जो बड़े लोग हो, उनके लिए उनके एसेस जो है एक किताब की शक्ल में है। ठीक है। द टोन ऑफ द एसे इज दैट, उसका एसेस का टोन जो था यानी अंदाज जो था वो क्या, ऑफ अ वर्ल्डली मैन, यानी उसका टोन या अंदाज ये था कि अ वर्ल्डली मैन, वह इंसान जो दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, हु वांट टू सिक्योर मटेरियल सक्सेस, जो कि इस कोशिश में है कि मैं कामयाब हो जाऊं, एंड प्रॉस्पेरिटी, और साथ साथ खुशहाल जिंदगी गुजारूं। दैट इज वाई देयर मोरल स्टैंडर्ड इज नॉट हाई। तो इस हर इंसान इस दौड़ में है ताकि मेरे पास बहुत सारे मटेरियल हो और मैं किसी न किसी तरीके से खुश जिंदगी गुजारूं। तो यही राज है कि इंसान का वो मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो इतना हाई नहीं है। ये इंसान के मॉरल स्टैंडर्ड की जो कमी है या जो वो इसमें इंसान पीछे है, उसकी वजह ये है कि इंसान मटेरियल के पीछे भागता है और मटेरियल में अपना प्रॉस्पेरिटी ढूंढते हैं। तो आगे बढ़ते, बिसाइड द एसेस के अलावा, याद रखिएगा ये बिसाइड्स हमारे पास दो है। एक बिसाइड है BESIDES, हम जब हटा ले तो ये बिसाइड, तो उस बिसाइड का मतलब ये है कि दूसरे तरफ, लेकिन ये हमारे पास बिसाइड जो है ये हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है और इसका मतलब ये इसके अलावा। बिसाइड द एसेस के अलावा Bacon wrote Henry VII, the first piece of scientific history in English language। उसने हेनरी सेवन लिखा। ये आपको एमसीक्यूज हो सकता है कि हेनरी सेवन किसने लिखे, तो फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। एंड ये एक साइंटिफिक हिस्ट्री है ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। उसके एक दूसरा एक प्ले है, हेनरी सेवन प्ले है, ठीक है, विच इज ब्रिलियंट पॉपुलर एक्सपोजिशन ऑफ द कॉज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो इस प्ले के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात की है। दो बेकन हिमसेल्फ डिड नॉट मेक एनी ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरी, अगरचे उसने वो कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं की। ही पॉपुलराइज साइंस थ्रू हिज राइटिंग, तो उसने अपने राइटिंग के जरिए साइंस को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। ऑन द अकाउंट ऑफ हिज बीइंग द इंटेलेक्चुअल जायंट ऑफ हिज टाइम, तो उसके वो जो है उसका अपना बहुत बड़ा जो है अक्लमंद हो के, he is credited with the authorship of the plays of Shakespeare। उसको मतलब ये है उसके प्लेस की वजह से उसको शेक्सपियर जितना दर्जा दिया जाता है या जितना क्रेडिट शेक्सपियर को जाता है, इतना फ्रांसिस बेकन को भी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वो फर्स्ट जो प्रोज राइटर था जैकोबियन इन कैरोलाइन पीरियड का, तो ये हमारे पास हुआ फ्रांसिस बेकन। और इंशाल्लाह मेरे साथ रहें, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।